बोलिए। पता नहीं, एक स्वामी वाला प्रश्न मुझे भी है। मतलब इतना डर लग रहा है आजकल कि मतलब पागल ना हो जाऊंगा। मतलब लग रहा है जाके एक बार डॉक्टर को दिखा देना चाहिए। इतना ज्यादा प्रेशर क्रिएट हो जाता है कभी कभी। नहीं होता, मैंने कहा ना, साधक के जीवन में ये सारे फेस आते हैं। जब तुम तय करते हो, अध्यात्म का अर्थ क्या है, संन्यास का अर्थ क्या है, तुम तय करते हो कि अब मुझे अपने अचेतन के कचरे को साफ करना है, अब मुझे स्वस्थ होना है। तुमने निर्णय लिया, तुमने निर्णय लिया कि अब सिर्फ बेहोशी में नहीं जीना है, अब होश में भी जीना है। अध्यात्म का अर्थ ही इतना है। तुमने शुरुआत की, संन्यास लेने का मतलब ही इतना है, तुमने निर्णय लिया कि अब मैं अपने अचेतन को साफ करूं। अब अचेतन में क्या क्या तुम भर के आए हो, क्या क्या कचरा लेकर आए हो, वो तुम्हें पता नहीं, वो भरा पड़ा है। और ये मजे की बात जन्मों जन्मों का है, परत दर परत, परत दर परत। पहले तो ऊपरी परत आती है जो तुम्हारी समझ में आती है, तुम उसे पकड़ पाते हो। अच्छा ऐसा था, हाँ ऐसी घटना बचपन में हुई थी, हाँ ऐसा कुछ हुआ था, तो वो पकड़ पाते हो। फिर जब वो परत विदा हो जाती है, फिर असली पिछले जन्मों की परतें बाहर उभरना शुरू होती हैं। ऐसी ऐसी घटनाएं, ऐसी ऐसी बातें तुम्हारे सामने से गुजरती हैं। अब जब वो गुजरेगी, मन कहेगा कि उससे जुड़ो, उससे अटैच हो। और मजे की बात, दोनों प्रकार की घटना गुजरती है। ऐसी घटनाएं भी जो मन को रुचिकर लगे। अब कहीं सम्मान हो रहा है, वो भी तुम भूलते नहीं हो, क्योंकि अहंकार का पोषण है। कहीं अवार्ड मिला तो हो सकता है आपको पिछले जन्म में बड़ा अवार्ड मिला हो, नोबेल प्राइज मिला हो। अब पता चले कि भाई अमितेश को पता चले कि भाई पिछले वक्त मुझे नोबेल प्राइज मिला था, ये नोबेल प्राइज जीतने वाला मैं ही था, तो मन कहेगा पकड़ो इसे, यही तो चाहिए था। अहंकार कहेगा पकड़ो इसे, यही तो मुझे भरेगा, यही तो मुझे मजबूत करेगा। तो मन हर तरह का प्रयास करेगा पकड़ने का। और बिल्कुल समझो विपरीत घटना हो जो बेचैनी लाती हो, कुछ गलत हुआ तुम्हारे साथ, तो मन कहेगा इससे दूर भागो, इससे बचो, इससे सावधान। दोनों ही हालत में तुम जुड़ गए। बचने का प्रयास भी जुड़ना ही है। तुमने प्रतिक्रिया दी ना, मतलब तुम जुड़ गए। तुम तटस्थ ना रहे, तुम देखने वाले ना बने रहे। इसीलिए ध्यान की प्रैक्टिस करनी है। ध्यान की प्रैक्टिस में बस वही तो कला आती है कि तटस्थ होकर बिना किसी प्रतिक्रिया के तुम सिर्फ देखने वाले बने रहो। ये करने वाला कमजोर होते जाएगा, ये बीच बीच में आने वाला कमजोर होते जाएगा, और ये जो देखने वाला स्वभाव है वो मजबूत हो जाएगा। बस यही है, इतनी सी बात उस प्रैक्टिस को थोड़ी मजबूत कर लो तो ये होगा। और कोई पागलपन नहीं आएगा। पागलपन जा रहा है, इस बात को समझो। जब वो दिवाली में घर की सफाई होती है ना, यहाँ वहाँ की स्टोर रूम खोलते हो, डब्बे खोलते हो, यहाँ वहाँ का ऐसा ऐसा कचरा निकलता है, बदबू आती है, ये वो, उस समय कितनी बेचैनी होती है, कितना गंदा लगता है। लेकिन जैसे ही वो साफ हो जाता है, साफ सुथरा हो जाता है,
दीवालों का रंग और चमक जाता है, कितनी खुशी होती, खाली हो गया सब। क्योंकि वही तो सब तुम्हें रोके, और कौन रोका है तुम्हें? तुम्हें उड़ने से, उड़ान भरने से रोक कौन रहा है? यही तो मानसिक बेड़िया है। तुम्हें कोई रियल बेड़ियों से नहीं बांधा गया है, लेकिन ये मानसिक बेड़िया है। और ये मानसिक बेड़िया बेहोशी में हमने अपने हाथों से अपने हाथों में बांध ली है, कोई दूसरों ने नहीं बांधी। मजे की बात तो ये है, हम खुद चुन चुन के, जैसे हम चुनते हैं ना, घड़ी चुनते हैं कि ऐसी वाली घड़ी अच्छी लगेगी, वैसे चुन चुन के सुंदर बेड़िया तुम ही चुन कर लाए हो और तुमने ही अपने हाथों में बांधी है। और जब वो बेड़ियों का बोझा इतना बढ़ जाता है, बेचैनी लाता है, तब तुम रोते हो। लेकिन वो बेहोशी में यही काम किया था, ना समझी में यही काम किया था, करता होकर यही काम किया था। होश नहीं था, कोई बताने वाला ना था, कोई सावधान करने वाला ना था। गुरु का मतलब क्या है? जो बस तुम्हें सावधान करता है, जो तुम्हें समझाता है, जो तुम्हें थोड़ा सचेत करता है कि सावधान हो जाना अमितेश। ये जो भी कर्ता के अर्थों में करोगे वो बेड़िया बनेगी, कितनी सुंदर लगे, कितनी ही कुरूप लगे, लेकिन वो तुम्हारी स्वतंत्रता छीन लेगी। वो तुम्हें उड़ने ना देगी आकाश में। मुक्त होना पड़ेगा, इन सारी जंजीरों से मुक्त होना पड़ेगा। और ये उसी का प्रोसेस चलता है। असली जंजीर ही भीतर है, अचेतन में वो जा रही है, ये उसकी खबर है। जी भैया, चिंता मत करो, स्वस्थ हो रहे हो, बिल्कुल फिक्र मत करो। देखो, चिकित्सक के पास अगर पागलों के डॉक्टर के पास चले भी गए ना, मानसिक डॉक्टर के पास, तो ज्यादा से ज्यादा तुम्हें शराब दे देगा, वो ऐसी गोलियां दे देगा जिससे तुम्हारी नींद बढ़ जाएगी, नींद की गहराई आ जाएगी, एक शिथिलता आ जाएगी। ख्याल में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? जी। इससे ज्यादा वो कुछ नहीं देता है वो। लेकिन उस शिथिलता के लिए तुम अपने तरफ से तैयार हो जाओ, उसी का नाम साधना है। ध्यान में जब तुम शिथिल होते हो, तुम सहज ही इन सब बेड़ियों से मुक्त हो जाते हो, कर्ता विदा हो जाता है। तो उस चीज को तुम अपने, वो जो गोलियां बाहर से देना चाहता है केमिकली, उसको तुम भीतर ही निर्मित कर दो, वो कला। और तुम पाओगे धीरे धीरे वो कचरा विदा हो रहा है, सफाई हो रहा है, भीतर से एक जो दुर्गंध थी वहां सुगंध उठनी शुरू हो गई, एक खिलावट आने लगी, एक मस्ती आने लगी, प्रेम के द्वार खुलने लगे। अब सारा नजरिया बदलना शुरू हो गया। अब सिर्फ पत्नी पत्नी ना रहेगी, कुछ और दिखना शुरू हो गया, बच्ची बच्ची ना रही है, परमात्मा की झलक मिलना शुरू हो गया। लेकिन जब तक वो सफाई नहीं होगी तब तक नहीं होगा। वो सफाई ही तो आड़े, वो कचरा ही तो आड़े आ रहा है कि जो तुम्हें पत्नी में परमात्मा देखने नहीं दे रहा है। इस बात को समझो, पत्नी में परमात्मा इसलिए नहीं दिखाई पड़ता है, जैसे ही वो कचरा गया तुम शुद्ध हुए, तुम सरल हो गए, तुम्हारी आंखें निर्मल हो गई, उसी पत्नी में उसकी झलक मिलना शुरू हो गई। भगवान, एक प्रश्न आ गया, जैसे जैसे लगता है कभी कभी ये जो कचरा है ये भी किसी न किसी रूप में किसने दिया है? ईश्वर भगवान ने, परमात्मा ने तो दिया है, मतलब और कहाँ से आ सकता है? जब सब कुछ वही है तो कहाँ से और आएगा?
फिर एक दूसरी बात आती है कि ईश्वर परमात्मा के प्रति धन्यवाद से भर जाओ, तो फिर लगता है किस बात पे धन्यवाद दे, कचरे के लिए, मतलब ये थोड़ा बड़ा कंफ्यूजिंग सा हो जाता है। मन बहुत चालाक है। मन क्या करता है, जब पढ़ना नहीं होता है ना बच्चों को, तो पहली कक्षा की पढ़ाई और 10वीं कक्षा की पढ़ाई और पीएचडी की पढ़ाई सब मिक्स कर देता है। ये सारे आयाम अलग अलग है। उसी ने किया है वो तो आगे की बात है, वो समझ में आएगी बात। जिनको समझ में आ गई उन्होंने सिर्फ खबर दी है, लेकिन तुम्हें तो जानना है कि उसी ने किया है। उसके पहले तुम्हें इस पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, 10वीं कक्षा से गुजरना पड़ेगा। मैंने कहा ना कि बेड़िया तुम चुन चुन कर लाए हो और शिकायत भी तुम ही कर रहे हो कि किसने बांधी है बेड़िया, और पकड़ लिया वो पीएचडी वाला, पढ़ाई वाला कोई सेंटेंस। अच्छा, जो कर रहा है परमात्मा कर रहा है, तो बेड़िया भी परमात्मा ने लाई। मन के कारण बेड़िया थी। मन भरना चाहता था, मन कचरे को संग्रहित करना चाहता था। मन गुलामी चाहता है, मन स्वतंत्रता नहीं चाहता, क्योंकि स्वतंत्रता में मन बचता नहीं है। तो कौन आत्महत्या करना चाहेगा, कौन मिटना चाहेगा? तो मन तुम्हें ऐसी ऐसी बातों में उलझाएगा कि सुंदर सुंदर बेड़िया तुम ही चुनकर लाओगे और उससे तुम ही बंध जाओगे। तो जो बंधन है ना, वो तुम्हें निर्मित किया है, उसी का तो नाम बेहोशी है। अब जैसे जैसे तुम इससे गुजरोगे, इससे मुक्त होगे, इस बेड़ियों से मुक्त होगे, सारा कचरों से तुम निजात पालोगे। एक मतलब बिल्कुल किताब पहले दिन जैसी हो जाएगी, बिल्कुल जैसे कोरी थी, खाली हो जाओगे, फिर से बच्चे हो जाओगे। इसलिए बार बार कहते हैं जी सर, फिर से बच्चे होना है, सरल होना है। तो जैसे जैसे उस तरफ तुम बढ़ोगे, जैसे जैसे किताब कोरी होगी, सफाई हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी। अब जैसे ही किताब कोरी हुई ना, उसी पल तुम्हें दिखना शुरू हो जाएगा, अरे मैं तो था नहीं, ना कि मैं मन के कारण अपने को कुछ मान रहा था, ना कि मन के कारण मैं अहंकार पाल रहा था, उसको घना कर रहा था। समाज उसमें सहायक था, वो फुला रहा था, मैं फूल रहा था गुब्बारे की तरह। सारी हवा निकल गई, गुब्बारा बचा ना अहंकार का। सरल होने का अर्थ ही इतना है कि गुब्बारा फूट गया, सारी मान्यता टूट गई। मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं ये कर सकता हूं, मैं वो कर सकता हूं, सब टूट गया। वो साफ हो जाएगी बात, दिखाई पड़ जाएगा, अरे मैं तो हूं ही नहीं। और जब मैं हूं नहीं, उस दिन तुम्हारा ये सेंटेंस वाजिबी है, तब कीमती है, तब तुम्हारे लिए वो काम का है कि अरे जो कर रहा है वही कर रहा है, अरे उसी की मर्जी से हो रहा है। तब तुम बोलो तो वो सार्थक है। मिक्स मत करो। ख्याल में आ रहा है? आ रही। सिंपल सी बात है। पहले दिन जो ध्यान शुरू करता है उसके लिए नियम अलग होते हैं। एक ऊंचाई पर आके एक गहरी अवस्था में जो होता है, जिसका सहज ध्यान घट रहा है, उसके लिए नियम बदल जाते हैं, क्योंकि वो स्वस्थ हो गया। ख्याल में आ रहा है ना? तो वो दृष्टि आ जाती है। जब सफाई हो जाएगी, आंखें निर्मल हो जाएगी, वो दृष्टि आ जाएगी, बात साफ हो जाएगी कि यहाँ सबसे झूठा क्या है, तो क्या अहंकार। और जन्मों जन्मों से मन की सुनकर उसी को मैं पालता रहा, उसी को मजबूत करता रहा, चूक गया, हर बार चूक गया। इसलिए सारे जानने वाले यही कहते हैं कि हर बार तुम चूके हो, इस बार मत चूकना। वो क्या कहना चाह रहे? वो यही कहना चाह रहे।
कि नासमझी में मन की सुन सुनकर एक भ्रांति पाल ली कि मैं हूं और उसी को मैं सजाता रहा और चूकता रहा। अब बिल्कुल उससे मुक्त होना है, उसी के लिए ये सारी प्रोसेस है। समझ में आ रहा है ना? जी जी तो वो मिक्स मत करो, वो भी दिखेगा एक दिन कि वही कर रहा है, क्योंकि वही है, मैं नहीं हूं, ये दिखेगा एक दिन। ये दर्शन तुम्हारे जीवन में भी आएगा और उसी राह पर हो तुम। ये सारे जो प्रश्न है, ये सारी जो पीड़ाएं हैं, ये सारी जो बेचैनी है, ये उसी राह की है बेचैनियां। वो राह के सारे स्टेशन है, तुम उसी तरफ यात्रा कर रहे हो। एक दिन कोई बेचैनी ना रहेगी, कोई स्टेशन ना बचेगा और मंजिल पे पहुंच जाओगे। और मंजिल पे पहुंचते ही ये बात साफ हो जाएगी कि मैं नहीं हूं, बस वही है। जी ठीक है जी। अच्छा।